Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is Peterson algorithm solution for critical section problems. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। तो क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा कोड सेगमेंट होता है जहाँ पर शेयर्ड वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर पाते हैं। तो जहाँ पर शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि एक बार में एक ही प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन सेगमेंट को एक्सेस करे। द क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट वेयर दिस शेयर्ड वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड. An atomic action is required in critical section, that is only one process can execute in its critical section. Atomic operation आपकी उसमें रिक्वायर्ड रहेगी, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकती है। ऑल अदर प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट करती हैं तो वो वेट करेंगी जब तक पहली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर नहीं आ जाती। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन हमको कैसे करना है कि हमको ध्यान रखना है कि आपकी एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए, दूसरा प्रोग्रेस होना चाहिए और तीसरा आपका बाउंडेड वेट। ये एक स्टैंडर्ड इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन के पहले एंट्री कंडीशन होगी और क्रिटिकल सेक्शन के बाद में एग्जिट कंडीशन होगी। जी हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन को हमने लेकर के डिस्कस किया था उसमें ऑलरेडी डिटेल में ले रखा है। क्रिटिकल सेक्शन के जब हम सॉल्यूशन देंगे तो हमारे पास ये तीन नेसेसरी कंडीशन होती हैं क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन के लिए। तो प्रीवियस दो ये फर्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस जो कंडीशन है ये मैंडेटरी कंडीशन है। जब भी हमको सॉल्यूशन देना होगा तो हमें ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। थर्ड कंडीशन आपकी ऑप्शनल है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं भी होती है तो भी हमारा सॉल्यूशन वैलिड माना जाएगा। अगर हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा उस क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के लिए। अब ये होते क्या है मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ऑलरेडी डिटेल में लिया हुआ है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जब भी आप क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेंगे तो उसमें एक बार में एक ही प्रोसेस अगर एंटर करती है, दूसरी अगर रिक्वेस्ट करती है उसके बाद भी नहीं जा पाती है, इसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप सेटिस्फाई करते हैं। प्रोग्रेस का मतलब है कि जो प्रोसेस जाना चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में उसको जाने मिले, जो नहीं जाना चाहती है तो हम उसको फोर्सफुली ना भेजें। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है तो प्रोसेस P2 उसको जाने से ना रोके, तब हम बोलेंगे कि ये प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस का मतलब जो एक्चुअली में जाना चाहती है उसको जाने मिले, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार में एक ही प्रोसेस। बाउंडेड विथ का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वेस्ट करती हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तो उनको वेट ज़्यादा ना करना पड़े। एक टाइम के बाद हर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जाने का चांस मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 प्रोसेस में P1 बार बार जा रही है क्रिटिकल सेक्शन में, P2, P3, P4, P5 सारी की सारी वेट कर रही हैं, तो ऐसा ना हो कि एक ही प्रोसेस चली जा रही है बाकी वेट कर रही हैं और वो कितना वेट करेंगी इनफाइनाइट टाइम तक, ऐसा ना हो। हम उसमें एक थ्रेशोल्ड लेके चलें कि 5 सेकंड के बाद अगर कोई प्रोसेस वेट कर रही है तो उसको अंदर जाने मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हम ये डिफाइन करके रखें, एंश्योर करें कि कोई भी प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्रिटिकल सेक्शन में उसको जाने मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि आपका बाउंडेड वेट कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। क्रिटिकल सेक्शन के हमने सॉल्यूशन की बात की है, तो ये 4 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। इनमें से अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं वो आपकी पीटरसन एल्गोरिथम मींस सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन। रिमेनिंग की हम बाद में बात करेंगे और प्रीवियस 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो पीटरसन एल्गोरिथम कैसे काम करती है ये हमको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो पीटरसन एल्गोरिथम की बात की, तो पीटरसन एल्गोरिथम में हमने क्या किया कि प्रीवियस 2 मेथड हैं, टर्न वेरिएबल एंड फ्लैग वेरिएबल, इन दोनों मेथड को हमने पीटरसन में कंबाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टर्न वेरिएबल है उसको भी लिया हुआ है और जो फ्लैग अरे है उसको भी लिया हुआ है। ये दोनों के दोनों आपके बुलियन वेरिएबल्स हैं। बुलियन का मतलब है कि 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, आइदर ट्रू फॉल्स और 0 1। तो टर्न आपका 0 1 वैल्यू लेगा और फ्लैग आपका ट्रू फॉल्स वैल्यू लेगा। फ्लैग आपका 0 1 का अरे है। तो यहाँ पर ये P0 प्रोसेस और P1 प्रोसेस दोनों का कोड हमने लिखा हुआ है और ये जो सॉल्यूशन है पीटरसन एल्गोरिथम ये केवल 2 प्रोसेस के लिए वैलिड है, n प्रोसेसेस के लिए ये काम नहीं करता है। तो P0 प्रोसेस का पहले कोड समझते हैं कि कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट होल्ड करेगी। तो व्हाइल 1 इट मीन्स ट्रू। तो सबसे पहले P0 अगर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, फ्लैग ऑफ 0 को ट्रू सेट करना होगा। इनिशियली फ्लैग की वैल्यू आपने
दोनों 0 और 1 में फॉल्स सेट कर रखी है। P0 जाना चाहती है तो फ्लैग ऑफ 0 को ट्रू सेट करना होगा और टर्न वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज किससे करना होगा 1। इसके बाद हम एंट्री कंडीशन को चेक करेंगे कि वाइल टर्न इक्वल टू 1 एंड फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ही आप क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे, अगर ट्रू रहती है तो आप यहीं पर वेट करते रहेंगे, यहीं पर कंडीशन बार बार चेक करते रहोगे। क्यों? क्योंकि वाइल लूप के बाद में सेमीकोलन लगा हुआ है और सी लैंग्वेज में अगर सेमीकोलन लूप के बाद में है इसका मतलब उस लूप की बॉडी है ही नहीं, वो केवल और केवल एक कंडीशन चेक करने के लिए ट्रैप की तरह काम करेगा। तो देखते हैं P0 हमने जो सेट किया हुआ है उससे क्या मिल रहा है, टर्न इक्वल टू 1, ये 1 वैल्यू है हमारी टर्न की, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है। एंड फ्लैग ऑफ 1, फ्लैग ऑफ 1 क्या है, प्रोसेस P1 के लिए, तो फ्लैग ऑफ 1 ऑलरेडी हमने फॉल्स सेट कर रखा है कि बाई डिफॉल्ट हमको फ्लैग में फॉल्स सेट करके रखना होगा, तो ये कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स। फ्लैग ऑफ 1 फॉल्स है, फॉल्स मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0 और ट्रू मीन्स 1, तो फ्लैग 1 की वैल्यू क्या मिलेगी 0 और 0 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आप इस लूप से लूप के अंदर रहेंगे, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप लूप के बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया है। तो यहाँ पर फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाता है तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए आप, और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P0 प्रोसेस है। अब मान लीजिए हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यहाँ पर देखते हैं कि सेटिस्फाई कैसे करता है। अगर P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, इसी समय P1 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो P1 प्रोसेस इसके अंदर जा पाती है कि नहीं ये हम चेक करते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच कभी भी कोई भी प्रोसेस कर सकती है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के बाहर। तो देखिए फ्लैग ऑफ 1 को सेट करेगी जब P1 प्रोसेस अंदर जाएगी तो फ्लैग ऑफ 1 को इसने पहले फॉल्स था, अब इसने ट्रू सेट कर दिया। टर्न वेरिएबल की वैल्यू को इसने 0 सेट कर दिया। अब यहाँ पर ये वाइल लूप चेक करेगा कि टर्न इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। फ्लैग ऑफ 0 इक्वल टू ट्रू, फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, क्योंकि P0 ने ऑलरेडी ट्रू कर रखा था, P0 जब गई थी ऑलरेडी ट्रू कर रखा था। तो ये कंडीशन भी ट्रू और ये कंडीशन भी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू, मतलब वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी। जब ट्रू होगी तो हम लूप के अंदर ही रहेंगे, और लूप के अंदर रहने का मतलब है कि यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है, इसकी कोई बॉडी है ही नहीं, ये सिर्फ कंडीशन चेक करता रहेगा और बार बार ये कंडीशन चेक करता रहेगा। इसका मतलब है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही नहीं जा पाएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P1 नहीं जा पाएगी और कितने भी टाइम तक ये चेक करता है कंडीशन उसको ट्रू मिलेगी, तो एक टाइम लिमिट के बाद प्रोसेस P1 चार्ज किसको वापस करेगी, प्रोसेस P1 P0 को हैंड ओवर कर देगी, क्योंकि उसको अंदर ना जाने नहीं मिला। तो यहाँ से वापस जब चार्ज इसके P1 से P0 के पास आएगा तो P0 प्रोसेस फिर से अपना कंटिन्यू करेगी प्रोसेस, और क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद ये बाहर आएगी। तो बाहर आएगी तो P0 प्रोसेस देखिए फिर से फ्लैग 0 को क्या कर रही है, फॉल्स। इनिशियली इसने क्या सेट किया था, ट्रू। जब भी प्रोसेस बाहर आएगी तो वो अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगी। फॉल्स करने का मतलब है कि दूसरी प्रोसेस को अब हम चांस दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, आपने कंडीशन फॉल्स करने के बाद अब देखते हैं कि प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है कि नहीं। अब क्या हुआ, अब चार्ज जब वापस P1 पर आएगा तो प्रोसेस P1 इसको कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू कहाँ से करेगी, उसने यहाँ तक डेटा को इनिशियलाइज कर रखा था, तो ये फिर से कंडीशन चेक करेगी कि टर्न इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमने यहाँ कर रखा है। फ्लैग ऑफ 0 पहले ट्रू था, जब प्रोसेस P0 बाहर आएगी तो फ्लैग 0 की वैल्यू क्या हो गई, अगेन फॉल्स कर दी हमने यहाँ पर। तो फॉल्स मतलब फॉल्स इक्वल टू ट्रू, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से आपका लूप टर्मिनेट होगा और P1 क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन था वो आपका सेटिस्फाई होता है। इसी तरीके से प्रोग्रेस को भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रोग्रेस जब P0 बाहर अंदर जाती है और जब बाहर आएगी तो अगेन प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है। ऐसा नहीं है कि P0 को अंदर जाने के लिए P1 का कंपलसरी हो जाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना। ये प्रॉब्लम प्रीवियस मेथड में आ रही थी जिससे डेडलॉक में जा रहा था सिस्टम, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसमें दोनों मैंडेटरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं, इसीलिए ये सॉल्यूशन वैलिड है। लेकिन ये सॉल्यूशन केवल 2 प्रोसेस के लिए वैलिड है, इसीलिए ये n प्रोसेस के लिए नहीं है। तो ये आपका पीटरसन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको आप कंटिन्यू करें, और यहाँ पर आपकी जो तीनों कंडीशन में 2 कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया। थैंक यू वेरी मच।